Hello children, today we are going to start our 17th chapter. बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, जिनके बारे में जान रहे? शहनाई बजाने वाली शहनाई वादक, जिसपे उनका पूरा नियंत्रण था। What are the different kinds of hobbies people have? लोगों की विभिन्न प्रकार की हॉबीज कैसी होती हैं? कोई गार्डनिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई म्यूजिक के उसमें जाता है जोन में, कोई कुछ करता है। इस प्रकार की रुचियाँ होती है, किसी को पढ़ने की होती है, किसी को आर्टिकल लिखने की होती है ना। तो डू यू थिंक दैट म्यूजिक कैन बी वन सच हॉबी? क्या तुम सोच सकते हो कि म्यूजिक भी ऐसी हॉबी हो सकती है? डू यू थिंक अ हॉबी कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट? ऐसी क्या आप सोच सकते हो कि कोई भी हॉबी जीवन पर्यंत तक बनी रह सकती है, लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was the undisputed jewel in the crown of Indian music. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई विवाद की जगह ही नहीं, यह पक्ष विपक्ष ही नहीं हो सकता कि वो भारतीय संगीत का जो क्राउन था, ताज था, उसके ज्वेल थे। ही हैड, ज्वेल का मतलब होता है ना जेवरात। ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, उनका को अपने देश से बहुत प्यार था। अनलाइक हिज पीयर्स ही डिड नॉट गो अब्रॉड फॉर मनी एंड फेम, जैसे कि उनकी सोच विचार थे और जैसी उनकी दृष्टि थी, जैसा वो सोचते थे, उसके अकॉर्डिंग वो बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि उनको पैसे या प्रसिद्धि की चाहत नहीं थी। ही डिड नॉट इवन लीव हिज फेवरेट सिटी बनारस, यहाँ तक कि उन्होंने उनका जो प्रिय विशिष्ट शहर था बनारस को भी नहीं छोड़ा। Where the notes of his शहनाई rambled across the काशी विश्वनाथ, जहाँ पर कि उनके शहनाई के जो नोट थे, सुर थे, वो कहाँ पर गूंजे? काशी विश्वनाथ मंदिर में, एंड संकट मोचन, और संकट मोचन मंदिर में, टेम्पल। एंड इंटरमिंगल्ड, और किसमें मिक्स हो गए, किसमें शामिल हो गए? विद द क्वाइट वाटर ऑफ द गंगा, है ना, शांत पानी, जो गंगा नदी का शांत पानी था, उसमें मिल गए। शहनाई फॉर द मास्टर वॉज ए वे ऑफ लाइफ, जो बिस्मिल्लाह खां थे, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? शहनाई, शहनाई वादन। हैड इट नॉट बीन फॉर हिज गॉडली डिवोशन टू म्यूजिक, क्या ये ईश्वरीय समर्पण नहीं था म्यूजिक के प्रति? मतलब ईश्वर से दिया हुआ समर्पण या भक्ति नहीं थी, किसके प्रति? संगीत के प्रति। अब क्या ये ईश्वरीय की भक्ति नहीं थी, समर्पण नहीं था, किसके प्रति? संगीत के प्रति। शहनाई वुड हैव रिमेन्ड कन्फाइंड टू सेरेमनीज लाइक मैरिजेस एंड कल्चरल इवेंट्स। अब ये कहाँ तक सीमित रहा शहनाई वादन? जैसे कि विवाह के समय पर शहनाई वादन जरूर किया जाता था, एंड कल्चरल इवेंट्स, और सांस्कृतिक घटनाओं के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के। बॉर्न इन, अब इनका रेफरेंस, इनका परिचय है ना। बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, कहाँ उत्पन्न हुए थे? गरीब परिवार में, इन बिहार, बिहार के अंदर। ऑन मार्च 21, कब था इनका बर्थ? मार्च 21 को 1916, और ये सन था 1916, मतलब 21 मार्च 1916 को उनका जन्म बिहार के गरीब परिवार में हुआ था। द उस्ताद वॉज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन्स, और उनको ज्ञात था कि उनकी जैसी भी स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति जैसी थी, वो जानते थे, इसलिए वो कैसे थे? विनीत थे। दिस रिफ्लेक्ट्स इन हिज बिहेवियर, और ये इनके व्यवहार में भी दिखाई देता था, और उसको व्यवहार को भी प्रभावित किया था। एंड हिज कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स, और दूसरों के प्रति उनका व्यवहार। फॉर बिस्मिल्लाह खां द कनेक्शन विद म्यूजिक बिगेन एट ए वेरी अर्ली एज। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था संगीत से, वो बहुत कम उम्र में ही जुड़ गया था, मतलब बहुत कम उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया होगा। His ancestors were court musician in दमरोह in बिहार। उनकी जो पूर्वज थे एंसेस्टर, वो म्यूजिशियन थे। कहाँ पर? कोर्ट के अंदर, दरबार में। कहाँ के दरबार में? इन दमरोह इन बिहार, बिहार के अंदर दमरोह में। एंड ही वॉज ट्रेन्ड अंकल, हिज अंकल हु ही वॉज ट्रेन्ड, उनके प्रशिक्षण किसके द्वारा हुआ? अंडर हिज अंकल, उनके चाचा के या मामा के
अंतर्गत, मतलब चाचा या मामा ने उनको ट्रेन किया था। हु वॉज ए शहनाई प्लेयर, जो खुद क्या थे वो अंकल शहनाई बजाने वाले। एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, कहाँ बजाते थे? काशी विश्वनाथ टेम्पल में। हिज फर्स्ट अवार्ड केम एट द एज ऑफ 14, उनको उनका पहला अवार्ड कब मिला था? जब उनकी आयु मात्र 14 थी। एज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा वाद्य बजाने वाला। एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर मिला था? ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो थी, सम्मेलन हुआ था इन इलाहाबाद। कहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन? इलाहाबाद में, इन 1930। कब? 1930 में, मतलब सन 1930 में 14 वर्ष की उम्र में उनको सबसे अच्छा वाद्य का परफॉर्मर, प्रस्तुति करने वाला पुरस्कार मिला। और ये कहाँ मिला? ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जो कि इलाहाबाद में हुई थी। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और वो दिन कौन सा था? पहला स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त 1947। इस दिन उनको ये अवार्ड मिला था। ही प्लेड द शहनाई, उन्होंने शहनाई बजाई थी फॉर फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए। फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, है ना, किले की दीवारों के उधर से। एट द इन्विटेशन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। और ये किसके आमंत्रण पर गए थे? प्रथम जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो अवार्ड है ये उनका गहरा जुड़ा हुआ संबंध बताता, किससे? म्यूजिक से, म्यूजिक के पीछे प्रति समर्पण से। What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregard for the riches that came with fame in the field of music. और उनका जो आजकल आधुनिक उसमें युग में ये क्या बताता है? उनका जो साधारण व्यक्ति और अमीरी, पैसे, धन संपत्ति और प्रसिद्ध से उनका कोई ताल्लुक मतलब नहीं था, या उसकी तरफ कोई रुझान नहीं था, ये कह सकते हैं उनको। टिल द वेरी एंड ही यूज्ड ए साइकिल रिक्शा, अंत तक, बहुत समय बाद तक कह सकते हैं उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? साइकिल रिक्शा का। टू ट्रेवल अराउंड बनारस में घूमने के लिए। बिस्मिल्लाह खां वॉन्ट जस्ट बी रिमेम्बर्ड फॉर एलिवेटिंग द शहनाई फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट हर्ड only in wedding and Naubat Khan to one that was appreciated in concert halls across the world. अब बिस्मिल्लाह खां जो थे वॉन्ट जस्ट बी रिमेम्बर, उनको खाली इसलिए याद नहीं किया जाता है कि वो शहनाई वादन करते थे, एक वाद्य फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट जो सारे केवल शादियों में सुना जा सकता है या नौबत जो बजती है उसमें सुना जा सकता है। That was appreciated in concert halls across the world, पूरे संसार में, है ना, बड़े बड़े उसमें वो जाने माने जाते थे। His life was a testimony to the plurality that is India, है ना। तो उनका जीवन कैसा था? बिल्कुल सब में मिलकर के, मतलब धर्म में, सब धर्मों में विश्वास करने वाले वो थे भारत में। ऐसा नहीं था उनका कि बस वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे वही वो मानते हों, ये प्रमाण है। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन हिज यंगर डेज, और अपने छोटपन के या युवा समय के जो दिन थे उन्होंने मुस्लिम की तरह क्या करते थे वो, ही वुड टेक ए डेली डिप इन द गंगा, लेकिन क्या करते थे? प्रतिदिन गंगा में डुबकी लगाते थे। आफ्टर ए रेसलिंग बोट इन बनियाबाग अखाड़ा, कहाँ पर? बनियाबाग एक अखाड़ा था, वहां पर वो कुश्ती लड़ते थे और वहीं पर वो डुबकी लगाते थे। एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खां वुड डू रियाज, और हर सुबह बिस्मिल्लाह खां रियाज किया गया थे। रियाज मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस, एट द बालाजी टेम्पल। तो क्या करते थे वो, है ना, ये प्रमाण है उनके जीवन का कि उन्होंने भारत के अंदर सब धर्म को एक माना, अनेकता में एकता का जो नियम है उसको माना। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन हिज यंगर डेज, कैसे? अपने युवा समय में मुस्लिम की तरह। ही वुड टेक ए डेली डिप। अब इसके अतिरिक्त भी दूसरा प्रमाण क्या है कि हर दिन वो क्या करते थे? गंगा में डुबकी लगाते थे। आफ्टर ए रेसलिंग,
उतना कुश्ती के बाद बाउटेन बनिया बाग अखाड़ा, अखाड़े में कुश्ती लड़ी जाती ना वहां पर, उसके बाद वो डुबकी लगाते थे, नहाते थे। एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खान वुड डू रियाज एट द बालाजी टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और हर दिन वो अभ्यास किया करते थे। रियाज मीन्स प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। काय के लिए? कहाँ पर बैठ करके? नदी के किनारे पर। कौन से मंदिर में? बालाजी टेम्पल पर। ही पर्सनिफाइड रियल सेक्युलरिज्म, और ये बताता है उनका धर्मनिरपेक्षता को मानने का, ये एक तरह प्रमाण भी है, और ये उनके व्यक्तित्व में शामिल थी। क्या? धर्मनिरपेक्षता। ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वैसे वो क्या थे? बिल्कुल मुसलमान थे, है ना। हु ऑफर नमाज, जो कि नमाज पढ़ते थे 5 टाइम्स ए डे। असली मुसलमान किसको कहते हैं? जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, तो वो उसको भी अपना रखा था उन्होंने। येट ही हैड इमेंस फेथ, जबकि उनका गहरा विश्वास किसके अंदर था? जबकि उनका डीप फेथ किसमें था? इन बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान एंड गंगा मैया, इन सब में भी उनका विश्वास था। मुसलमान होने के लिए वो नमाज भी पढ़ते थे 5 बार की, लेकिन उनका गहरा विश्वास कहाँ किस किस में भी था? बाबा विश्वनाथ शंकर मंदिर जो था उसमें, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, एंड गंगा मैया, और गंगा रिवर जो थी जिसको अपन सब माँ की तरह मानते हैं, उनमें भी। और डिवोटी ऑफ नाद ब्रह्म, और किसके को समर्पित थे? किसके भक्त थे? नाद ब्रह्म के। एंड एम्बोडिमेंट ऑफ गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुना जो कल्चर होता है उसके वो अवतार की तरह थे। ही वॉज ए शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसका जीता जागता एक उदाहरण थे, या उसका चिन्ह या प्रतीक थे। शहनाई मास्टर उस्ताद वॉज सो लिबरल, इतने लिबरल थे जो बिस्मिल्लाह खां थे वो, एंड ग्रेट इन हिज एरिया, और अपने क्षेत्र में बहुत महान। ऑफ एक्टिविटीज दैट ही डिफाइड डिस्क्रिप्शंस, जो बिल्कुल जो उनकी गतिविधियां थी वो कैसी थी? बिल्कुल पक्के तौर पर वो ये सब करते थे। जो भी उन्होंने सोच रखा था या जिसको भी वो मान्यता देते थे उसको स्वतंत्र रूप से करते थे। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों चीज़ों में वो, जैसे नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ना है, लेकिन बाबा विश्वनाथ में विश्वास है या हनुमान जी के मंदिर में है या फिर गंगा मैया में, तो वो बिल्कुल करते थे, उस चीज़ को मान के चलते थे। और ये कौन सी तहजीब को, कौन से संस्कार को उन्होंने अपनाया था? गंगा जमुनी तहजीब को। और वो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का क्या थे? प्रतीक थे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत स्वतंत्र प्रकृति के थे और अपने क्षेत्र में अपनी गतियों में बिल्कुल पक्के थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही अबाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट ऑल रिलीजन्स आर वन। अपने जीवन पर्यंत इस नियम से, सिद्धांत से बंधे रहे कि सब धर्म एक है। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ सरस्वती, और देवी सरस्वती के भक्त भी थे। ही वुड लीड द मुहर्रम प्रोसेशन, और जो मुहर्रम निकलता है मुसलमानों का उसका नेतृत्व करते थे। एज वेल एज दैट ऑफ द गंगा पूजा इन बनारस, और उसी की तरह जब बनारस के अंदर गंगा पूजा होती थी तो उसमें भी शामिल होते थे। प्लेइंग द शहनाई वाइल वॉकिंग, चलते चलते क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ही डिडंट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर, है ना, हरी भरी चरागाह भूमि में, वहां बाहर विदेश नहीं गए। उनको आमंत्रित किया गया था वहां पर शहनाई के लिए, लेकिन वो नहीं गए अपना देश छोड़ के। उस्ताद वॉज प्लीज टू नो दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू होस्ट ए प्रोग्राम एट द इंडिया गेट टू पे ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब उनको इस बात से बहुत खुशी हुई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जब उनको जानकारी मिली या उनको पता चला कि सरकार ने क्या निश्चय किया है कि एक प्रोग्राम आयोजित करेगी। उसका क्या कहना चाहिए, होस्ट कहते हैं, एक तो गेस्ट होते हैं, मतलब मेहमान, ये मेजबान बन रहा है, मतलब बाहर से आने वालों के लिए प्रोग्राम रखा। गेट टू पे ट्रिब्यूट, काय के लिए? उनको सलामी देने के लिए, उनको उनके प्रशंसा की तरह से। टू द अनसंग हीरोज, जिनके बारे में बताया नहीं गया था, उन हीरो, उन योद्धाओं के बारे में। किन योद्धाओं के बारे में? जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में युद्ध लड़ा था। एंड फॉर वर्ल्ड पीस, और संसार की शांति के हेतु।
एंड कम्युनिकल हार्मोनी, और सांप्रदायिकता बनाए रखने के लिए, मतलब सारे जो धर्म है ना सबको मिला के चलने, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए उन्होंने इसका होस्ट करने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया था, ऐसा डिसाइड किया था। द प्रोग्राम वॉज हाउएवर कैंसिल्ड, लेकिन ये जो प्रोग्राम जिसकी योजना बनाई गई थी ये कैंसिल हो गया बाद में। फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, उनकी बीमारी के कारण, एंड देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट, और क्योंकि सुरक्षा के लिए भी ये चुनौती जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए दोनों कारण से इसको निरस्त कर दिया गया। A modest man of few wants, he preferred to live a Spartan life. His room, और इस प्रकार से मामूली आदमी होने के कारण से A modest man of few wants, he preferred a Spartan life, और एक मामूली आदमी होने की तरफ से उन्होंने कौन से जीवन को प्रेफर किया, प्राथमिकता दी, साधारण लाइफ को। हिज रूम ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर ऑफ हिज हाउस, उनका जो कमरा था घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, मतलब स्टोरी के ऊपर। हैड ओनली ए फ्यू थिंग्स, और उसमें केवल कुछ ही चीजें थी, लाइक ए कॉट, चारपाई, अ चेयर, एक कुर्सी, एंड अर्दन पॉट, और एक मिट्टी का घड़ा फॉर वाटर, पानी के लिए, एंड हिज शहनाई, और उनकी शहनाई थी, विच ऑक्युपाइड द प्लेस ऑफ प्राइड राइट बिसाइड द मास्टर्स बेड, और जहां उनका स्थान कहाँ था, मास्टर के जो बेड था उसके पास में। इन 2001 बिस्मिल्लाह खान became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor, भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को थर्ड क्लासिकल म्यूजिक, मतलब तृतीय स्थान पर क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में टू बी अवार्डेड, अवार्ड दिया गया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत का सबसे ज्यादा जो सिविलियंस जो रहते नागरिकों को सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न, वो प्राप्त हुआ। कब? 2001 में। दिस इंडियन लीजेंड एंड शहनाई मास्टर डाइड ऑफ कार्डियक अटैक ऑन मंडे 21 अगस्त 2006। ये महान भारतीय जो थे शहनाई वादक, उनकी मृत्यु कब हुई और किस कारण से हुई? मंडे को हुई 21 अगस्त 2006 में, है ना। 21 अगस्त 2006 में उनकी मृत्यु हुई। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। उस समय उनकी आयु क्या थी? ही वॉज 90, है ना, 90 वर्ष के थे वो, 90 साल के। विद हिज डेथ, उनकी मृत्यु के साथ ही, एन एरा हैज कम टू एन एंड, एक युग का अंत हुआ। परहैप्स, शायद, गॉड वांटेड दैट, शायद ईश्वर की ये मर्जी थी। इंस्टीड ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट भारत, ये दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है, द नोट्स ऑफ शहनाई शुड रिवर्बरेट एट द डोर्स ऑफ हेवन, शायद उसकी जगह कहाँ बजने थे ये शहनाई की धुन, कहाँ पर सुनाई देनी थी? स्वर्ग के दरवाजे पर। ही हैज गिवन ए मैसेज, उन्होंने एक संदेश दिया। किसको? सब लोगों को, समझ लो आप तो, है ना, इंडिया में दिया है लेकिन सबके लिए संदेश है। क्या? नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं है। मतलब इंसान को मानवता रखना बहुत आवश्यक है, सब लोगों से प्यार करना, सब धर्मों का समान आदर करना, भाईचारे से रहना, है ना, ये हमें याद रखना चाहिए। नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, मानवता से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है ना। तो बिस्मिल्लाह खां बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत अच्छे सुर निकालते थे, बहुत अच्छे नोट लगाते थे। तो इनके बारे में हमको जानकारी मिली, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस है ना, वी विल डू आफ्टरवर्ड्स।